हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड के, भैया सभी के लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ कि आप लोगों के प्रश्न पत्र जो इस बार आएंगे 2023 में भैया बदलाव किए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके चेंज हुए हैं, क्या अतिरिक्त क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीज़ें आपको जाननी है। अभी तक आपको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिली होगी कि आपको बताया जाए कि भैया ये क्वेश्चंस यहाँ पर बदलाव किए गए हैं और यहाँ पर अब जो पैटर्न है आपके एग्जाम का वो भी यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया है। तो अगर आप नहीं जान पाएंगे तो भैया आप यहाँ पर बिल्कुल से अच्छे नंबर नहीं गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल से ध्यान से देखिएगा सारे वो पैटर्न क्या चेंज हुए हैं, क्या मैं आपको देने वाला हूं जो कि अभी नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपली आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो भैया सिंपली यहाँ पर हमारे चैनल का लोगो आपको टेलीग्राम पर दिएगा। मान लीजिए वो लिंक ओपन नहीं हो रही है, सिंपली आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा यूपी स्टडी पॉइंट, बिना किसी स्पेस के आप सर्च करेंगे स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल का लोगो, आप सिंपली ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए चलिए पहले देख लेते हैं कि भैया ये जो प्रश्न पत्र है ये आपके बोर्ड के द्वारा ही यहाँ पर भेजा गया है, आप देख लीजिए। पहले इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें जो बदलाव हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पर निर्देशित करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको यहाँ पर टोटल दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर 70 नंबर का ये जो आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, 30 नंबर आपको कॉलेज से मिलेंगे, ये सभी स्टूडेंट जानते हैं। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं वो हम चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है भैया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद लिखा हुआ है सेकंड में कि प्रश्न पत्र 2 खंड में होगा, आ तथा खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए OMR सीट पर नीले व काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया आपके यहाँ पर OMR सीट पर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे कुछ क्वेश्चन जो कि आपको काले या फिर नीले पेन से यहाँ पर भरना होगा। तो भैया ये क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या बहुविकल्पी होंगे या फिर आपके चैप्टर से ही पूछे जाएंगे या फिर आपके गद्य या फिर पद्य से पूछे जाएंगे, ये बहुत स्टूडेंट का यहाँ पर डाउट है। तो अगर आपका भी ये है तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करिए, सारे डाउट क्लियर करूँगा कि भैया वो जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो क्या गद्य से आएंगे या फिर पद्य से आएंगे या फिर आपके जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनमें से पूछे जाएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ 1 बाय 1 करके, ध्यान से वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। चलिए यहाँ पर चौथे नंबर का जो भैया यहाँ पर निर्देश है वो है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सभी में 1 अंक आपको निर्धारित किया गया है। इसके बाद OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटा नहीं जा सकता है, ना ही उसे इरेजर किया सकता है, ना ही उस पर व्हाइटनर का प्रयोग करना है। ये निर्देश आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है कि भैया इरेजर वगैरह आपको नहीं यूज करना है। अगर आप एक बार किसी भी प्रश्न के ऊपर इस तरीके से गोला कर दिए, भी गोला करने के लिए OMR सीट में मैं आपको लेके आऊँगा, प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से आपको गोला करना है, उस पर सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, बस आप चैनल पर बने रहिएगा। आगे यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए हुए, ये तो भैया नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए पहले देख लेते हैं कि भैया इनके द्वारा जो बोर्ड ने भेजा है वो किस तरीके से प्रश्न दिए हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, पूर्णांक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट 20 नंबर आपको टोटल मिलेंगे। इसका मतलब है कि भैया 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि OMR के हिसाब से आपको यहाँ पर इसमें गोला करना होगा। आप सभी ने यहाँ पर अभी कभी भी यहाँ पर इस तरीके का एग्जाम नहीं दिया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान से पहले आप सारे पैटर्न को समझ लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से है आपके सामने कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लयोत्तर युग। तो ये किस तरीके से आपको OMR सीट में भरना है ये मैं अभी आपको यहाँ पर आगे बताऊंगा। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भैया चिंतामणि किस विधा की रचना है। इसमें पहला है निबंध, दूसरा है कविता, तीसरा है नाटक और चौथा है कहानी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गबन किसकी रचना है। पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद निराला और हरिकृष्ण प्रेमी। इसी तरीके से चौथा प्रश्न आपका है शुक्ल युग की समयावधि क्या है। 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918 या फिर उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर आप देखिए अंक भी आपके सामने इसी प्रश्न का जो कि यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि 1 नंबर आपको इस प्रश्न के सही उत्तर देने पर यहाँ पर मिलने वाले हैं। लीण का निर्माण फिर यहाँ पर ये किस तरीके से किस विधा की रचना है। तो पहला जीवनी है, दूसरा है आत्मकथा, साक्षात्कार और रेखा चित्र। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके जो सारे यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर इस तरीके से देख पा रहे हैं स्टूडेंट,
पूछे गए हैं। लेकिन अभी आपको इसमें ध्यान देना है कि भैया इसके जो भाग हैं वो अलग अलग यहाँ पर चैप्टर से या फिर अलग अलग भाग से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो कि यहाँ पर गद्य से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो गद्य के मैंने टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर बना रखे हैं। अगर आप उतने यहाँ पर तैयार कर लेते हैं तो 100% आपके उसी में से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आप 20 नंबर आप अपना गेन कर लिए अगर पहले का, तो आपको यहाँ पर 90+ लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो वो जो भी यहाँ पर 100 प्रश्न है मैं आपको कब दूंगा, वो आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे कि उनका भी यहाँ पर बेनिफिट हो पाए। तो पहले मैं आपको खंड वाइज बताता हूँ कि भैया किस तरीके से और कहाँ से यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये आपके जो प्रश्न है 1 2 3 4 5, साथ ही साथ यहाँ पर 6 और 7 और 8 और फिर इसके बाद यहाँ पर 9 और 10, ये क्वेश्चंस आपके देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखिए 10 के 10 क्वेश्चन आपके, कुछ क्वेश्चन आपके गद्य के सेक्शन से हैं जो आप यहाँ पर गद्य का इतिहास पढ़ते हैं। इसी तरीके से पद्य के इतिहास से भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 5 यहाँ पर पद्य के और 5 यहाँ पर गद्य के। साथ ही साथ इसके बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है वो आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट। तो भैया इसके बाद आपका यहाँ पर 11 से लेकर यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो कि यहाँ पर लगभग 20 तक क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट। तो भैया ये आपके ग्रामर पोर्शंस है जो कि है भैया कि आपका यहाँ पर रोला हो गया, छंद हो गया, या फिर आपके यहाँ पर जो कि यहाँ पर रूप होते हैं, इन सभी से प्रत्यय, उपसर्ग, उसके बाद संधि, समास, जितने भी आपके हैं व्याकरण में, उनसे यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इससे आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। पहले आपसे क्या होता था कि भैया रोला या फिर छंद की परिभाषाएं पूछी जाती थी और उसमें एक उदाहरण दे दिया जाता था जो कि आपको 2 नंबर देता था। लेकिन अभी यहाँ पर पैटर्न को चेंज करके आपसे बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया रोला छंद को कितने चरण में विभक्त किया। इसी तरीके से दोहा पूछ सकता है, या फिर आपके और भी जैसे कि रस के हैं, या देखिए आप यहाँ पर रस का भी एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको अभी दिखाऊँ नीचे। तो ये आप देखिएगा भैया एक रस का क्वेश्चन आया है जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ऊपर दिया हुआ है कि हास रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि भैया व्याकरण से भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसी तरीके से पैटर्न अगर चेंज हुआ है, तो अगर आप पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी नहीं करेंगे, वही घिसी पटी पिछले की तरह यहाँ पर तैयारी करेंगे, तो 100% आप यहाँ पर 90 अंक नहीं गेन कर पाएंगे। और अगर आपकी ये 20 में से यहाँ पर 20 सही नहीं हुए तो आपको 90 नहीं मिलेगा। इसलिए ये 20 तो 20 आप सही करिए ही करिए। बाकी अगर आप आगे लिखित वाले में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगभग नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर आप गलत कर दिए 20 में से, तो वो 11 समझ जाएगा कि अगर इसको बहुविकल्पी नहीं पता है तो ये विस्तृत में जरूर से हमको यहाँ पर सही उत्तर नहीं दिया होगा। इसके लिए आपको ये अप्रोच होना चाहिए कि आप भैया 20 ये जो क्वेश्चन है आपके 100% सही हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर यहाँ पर सीरीज बनाई है जिसमें भैया गद्य के लिए, पद्य के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर आपके व्याकरण में जो भी है, जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए ये धातु का है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए। तो इन सभी पर मैंने एक यहाँ पर 100 क्वेश्चन की यहाँ पर सीरीज बनाई है जिसमें आपको सारे वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं तो 20 ये क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे। और OMR पर मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से फिल करना है और क्या करना है कि भैया आपको गलती नहीं करना है। जैसे कि अभी यहाँ पर ऊपर निर्देश दिया गया है कि वाइटनर वगैरह को आपको यूज़ नहीं करना है। बाकी यहाँ पर सारे जो नीचे वाले प्रश्न हैं वो आपके देखिए खंड बा में आपके वही यहाँ पर पद्यांश, एक पद्यांश पूछा गया है, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर अथवा में एक क्वेश्चन दे दिए गए हैं। इसी तरीके से गद्य में एक पूछा गया और दूसरा यहाँ पर पद्य में पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इन सभी को किस तरीके से लिखना है, अगर आप मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर गेस करता हूँ कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो कि कुछ चैप्टर्स पढ़ के आया लेकिन उससे यहाँ पर नहीं पूछा गया है गद्य, दूसरे चैप्टर्स पूछ लिए गए हैं, तो आप यहाँ पर इसमें किस तरीके से अपनी यहाँ पर अप्रोच लगाएंगे या फिर अपनी ट्रिक लगाएंगे कि भैया 6 नंबर है तो इसमें से आप 4 नंबर तो 100% गेन कर पाएंगे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपके लिखने की कला पर। तो किस तरीके से लिखना है सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जब भी मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से चला जाए। आगे हम यहाँ पर देखिए तो फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट जो कि भैया संस्कृत के यहाँ पर उससे पूछा गया है कि भैया ये देखिए टोटल 5 नंबर का है। अब काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि संस्कृत में उनको आता नहीं है, ना ही उनको अर्थ समझ में आता है, ना ही संस्कृत पढ़नी आती है। तो भैया वो यहाँ पर क्या करेंगे 5 में से लगभग
3 नंबर तो गेन ही कर लें। तो ये सारे ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसी ट्रिक मैं बताऊँगा जो कि आपको अभी तक कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर जुड़े रहिएगा, सारी वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से यहाँ पर स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि एक गद्य से आपके संस्कृत में पूछा गया है, साथ ही साथ नेक्स्ट आपका यहाँ पर पद्य से संस्कृत में पूछा गया है। क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट है तो इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर उनका सब्जेक्ट नहीं रहता है, लेकिन सभी स्टूडेंट चाहता है कि भैया मेरा जो अंक आए वो 90+ आए। तो इसके लिए मेहनत किस तरीके से करनी है और क्या ट्रिक लगानी है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा है लेकिन आपको अंक उसमें गेन करने ही करने हैं, तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट आपका है भैया, अपने अपठित गद्यांश पर आधारित किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे आप देखिए, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है। तो इनसे कि मैं इन सब चीज़ों की मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स दूंगा, जो कि आप बस एक बार पढ़ेंगे और आप आराम से यहाँ पर कहानी के रूप में लिख लेंगे। क्योंकि एक लिखने की अलग कला होती है। हिंदी में अगर आप जितना अच्छे तरीके से लिखते हैं उतने ही अच्छे अंक आप यहाँ पर गेन कर पाएंगे। तो इन सभी को मान लीजिए ये आपके क्वेश्चन बैंक वगैरह में या फिर किताब में दिया होगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 3 से 4 पेज में, 5 पेज में दिया होगा, लेकिन आप यहाँ पर सोचते हैं कि मैं इसे जल्दी याद कर पाऊँ, तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट नोट यहाँ पर बना रखा है, वो मैं आपको दूंगा, जो कि आप एक बार पढ़ेंगे तो 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा भैया ये कहानी इस तरीके से। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप सारे वो क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे यहाँ पर आप देखिएगा, एक फिर से जीवन परिचय। जीवन परिचय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके अंक गेन करने में, जो कि यहाँ पर देखिए 5 नंबर आपके पद से पूछा गया है, इसी तरीके से 5 नंबर आपके गद्य से भी पूछा गया है। तो दोनों कवियों को किस तरीके से याद रखना है। कभी कभी होता है कि हमें यहाँ पर कवि का जो जन्म मतलब कि डेट है वो नहीं याद आता है, या फिर स्थल याद नहीं आता है। तो इसकी क्या ट्रिक मैं लगाऊं कि भैया अगर मुझे याद नहीं है तभी मुझे यहाँ पर 5 में से 3 अंक या फिर 3.5 अंक तो मिल ही जाएं। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आगे आपका देखिए एक लिखा हुआ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक या फिर प्रश्न पत्र पे ना आया हो। इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि जो कि आपको अगर नहीं भी याद है तब भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। इसमें काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर ये ट्रिक लगाते हैं कि भैया अगर पास्ट पुस्तक में ना आया हो, इसका मतलब है कि अगर आपके जहन में कोई भी यहाँ पर कोई भी श्लोक है, चाहे वो आपने कक्षा 5 में पढ़ी हो या फिर 7 में पढ़ी हो या फिर 8 में पढ़ी हो, तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न पत्र में नहीं आया होता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जामिनर को इतना एग्जैक्ट याद नहीं रहता है कि आपके बुक में कौन सी यहाँ पर श्लोक वगैरह दिए हुए हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए का लिखा हुआ है कि भैया संस्कृत में उत्तर दीजिए, कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है। इसके बाद एक निबंध आता है, तो निबंध में भैया 9 नंबर मिलते हैं। इसके लिए निबंध के लिए एक आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपना जो निबंध है वो लिखना चाहिए। निबंध में काफ़ी स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि भैया सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर निबंध में वो यहाँ पर 1 से 1.5 पेज ही लिख के आते हैं, या फिर लिखते भी हैं तो टॉपिक वाइज ही लिखते हैं, जिससे कि उनको 9 में से यहाँ पर लगभग कोई को 4 नंबर तो कोई को 3 ही नंबर मिल पाता है। अगर आपको इस तरीके से मिलते हैं तो भैया आप 90+ बिल्कुल से नहीं कर पाएंगे। निबंध एक ऐसा आपके पास यहाँ पर उपहार है जिसमें आप यहाँ पर 9 नंबर में से 8 नंबर 100% गेन कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लिखने के कला पर यहाँ पर ये नंबर दी जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका भैया क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का। क्लास 10th में बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर लिखना सीख पाएंगे, हिंदी बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो बस आप जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आने वाला हूँ, जिसमें पहले मैं आपको बताऊंगा कि OMR शीट किस तरीके से आप फिलअप करेंगे, और जो 100 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ उसका पूरा PDF मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। बाकी अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ भैया अब यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, जो कि मैं आपको OMR और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह जो भी यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं आपको देता रहूँगा। इसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।